जो बीमारी है ना, इश्क की बीमारी, ये हमारे समाज में आज से नहीं है, ये सदियों से चल रही है। लैला मजनू हीर रांझा के समय से, बल्कि उससे पहले से भी। अब मैं इसको बीमारी क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। इश्क में, प्यार मोहब्बत में कितने लोग अपनी जान दे देते हैं। किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। इस चीज में जान चली जाती है, उसको हम बीमारी कहेंगे और क्या कहेंगे। अब बात करते हैं लव लेटर्स की, प्रेम पत्र की। देखिए, इश्क प्यार मोहब्बत में सबसे डिफिकल्ट काम है अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करना। कितने लकी है आज के नौजवान, कितनी मौजा हैं इनको। देखिए, इनके पास कितने ऑप्शन हैं ये अपना प्यार मोहब्बत का इजहार करने के। मैसेज कर दो, चैटिंग कर लो, ऑनलाइन ऑडियो से कोई मैसेज भेज दो, वीडियो मैसेज कर लो, तो इनके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। हम जब नौजवान थे, ओए क्या डिफिकल्ट समय था, कितना मुश्किल था ये प्यार का इजहार करना। तो उस समय के नौजवानों के पास केवल एक ही ऑप्शन थी, प्रेम पत्र, लव लेटर्स। ये लव लेटर एक किस्म से जिद्दा बम होते थे। कई बार तो ये चल जाता था ठीक ठाक, कई बार ये अगर जब ये कई बार ये ऐसे फटते थे, लाइव गंदेट फटता है ना, जैसे ऐसे फटते थे ये लव लेटर। उस समय फिल्म आई थी संगम में दिखाया था कि देखिए लव लेटर कैसे कितना सत्यानाश कर सकते हैं किसी का। किसने लिखा ये खत? मुझे नहीं मालूम, कह तो दिया, मुझे नहीं मालूम। सच बोलो राजा, किसने लिखा ये खत? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम किसने लिखा, मुझे नहीं। बेचारे राजेंद्र कुमार की जान ले ली थी एक लव लेटर ने। क्यों इतने खतरनाक बन जाते थे लव लेटर कई बार, मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली डिफिकल्टी तो ये थी कि मन में यही उधेड़बन रहती थी कि लव लेटर लिखें कि ना लिखें। जगजीत सिंह की इस गजल में कितनी सच्चाई है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो फिर अगली मुसीबत ये थी, भाई लिखे क्या। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं। ये भी डर लगता था यार, ये चिट्ठी लिख रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, हो सकता है उसको पसंद ही ना आए। शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो? जब लव लेटर उसके पास जाए, प्रेम पत्र उसके पास जाए, तो वो टूट के पड़ जाए। तुम्हारी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिट्ठी लिखने की, मुझे तुमने समझा क्या है। तो जो पहला लव लेटर लिखना होता था ना, बहुत डिफिकल्ट होता था। बड़ा ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखने पड़ते थे जिससे उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। मैं आपको सच बताता हूँ, वैसे उस समय मेरा एक दोस्त था, आजकल वो विदेश में है। वो बेचारा किसी लड़की से उसका इश्क था, चिट्ठी लिखनी थी उसने। अब उसे वो शब्द नहीं आते थे, कैसे लिखे क्या ना लिखे। तो उसने मुझे कहा, यार कुलजीत तुझे थोड़ा बहुत लिखना आता है, मुझे चिट्ठी लिख दे। और मैं सच बताता हूँ तो मैंने उसको रफ लव लेटर लिख के दिया और उसी की कॉपी करके उसने उस लड़की को दिया। आज विदेश में बैठा जब वो मेरी वीडियो देखेगा तो उसे सब पुराना समय याद आएगा। अब चलो लव लेटर लिख लिया, अब अगली समस्या थी कि इस लव लेटर को डिलीवर कैसे किया जाए। अरे भाई, ये तो थे नहीं जोमेटो थे, जाकर बेल मारेंगे और कहेंगे लो जी आपका लव लेटर आया। बड़ा छुपाकर, बड़े कॉन्फिडेंशली लव लेटर देने होते थे। तो कुछ जो नौजवान थे उन्होंने कोई ऐसी जगह फिक्स, सुनसान सी जगह फिक्स की होती थी कि शाम को मैं इधर से निकलूँगा, तुम उधर से आना, तो बीच में जब 1 मिनट खड़े होंगे, आसपास देखना, तो मुझे चिट्ठी दे देना और मैं तुमको दे दूंगा। कुछ नौजवानों के पास तो ये ऑप्शन थी। फिर वो जैसे कोई छोटा सा बच्चा पकड़ लिया, उसको 4-5 टोपियाँ दे दी या थोड़े से पैसे दे दिए। उन दिनों पैसे ही चलते थे। वो जो तुम्हारी दीदी है ना, जिसने ब्लैक सूट डाला हुआ है, उसे जाके आराम से चुप करके दिया। कई बार बेचारा बच्चा आके कोई गलती हो जाती थी, वो काले सूट वाले की जगह वो बेचारा लाल सूट वाली उसकी मम्मी को या उसकी बड़ी बहन को चिट्ठी दे देता था। फिर ये लव लेटर नहीं होता था, फिर ये लाइव बम बन जाता था, जिद्दा बम।
कई बार ऐसा भी होता था, चलो चिट्ठी एक बार पहुंचा दी लड़के ने लड़की को या लड़की ने लड़के को, उसके बाद कोई सिचुएशन चेंज हो जाए, ये तो है नहीं कि मोबाइल पे कीबोर्ड पर नंबर डायल किया, जब बता दिया अब ऐसा नहीं अब ऐसा है। तो एक इंसिडेंट है, कबूतरे मेरा एक साथी था, उसका लड़की से इश्क था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की की चिट्ठी आई कि देखो मेरे मम्मी पापा आज कहीं काम जा रहे हैं, रात को 8 बजे ऊपर कमरे में आ जाना, बातें बातें करेंगे। चलो मेरे उस साथी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो सारा दिन इंतजार करता रहा कब शाम के 8 बजेंगे, कब शाम के 8 बजेंगे। अच्छी तरह तैयार होकर जो सेंटिमेंट, उन दिनों में सेंटिमेंट तो थोड़े बहुत होते ही थे, वो लगाकर वो 8 बजे वो पहुंच गया लड़की के छत पर। अब लड़की के मम्मी पापा का प्रोग्राम चेंज हो चुका था। तो वही बात है ना, ये तो प्रेम पत्र ऐसे थोड़ा कि 2 मिनट बाद जाकर नहीं जी अब ऐसे हो गया। प्रेम पत्र देना कोई सौखा काम था, तो वो बेचारी इन्फॉर्म कर नहीं सकी। ये रात को जब 8 बजे गया ऊपर, कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसने धीरे से खड़काया। अब लड़की की माँ ने देखा कि रात के 8 बजे रात का टाइम है और कोई अनजान बंदा बाहर खड़ा है, उसने चोर चोर का शोर मचा दिया। अब मेरा जो वो साथी था कबूतरे का, वो एकदम घबरा गया, घबरा कर दौड़ा, जो सीढ़ियों से उतरने लगा तो वो गिर पड़ा, एक बाँह की हड्डी टूट गई। कितना समय तो वो पलस्तर लगा कर घूमता रहा। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, जो भी कोई पूछता था ये भी कैसे गिरा, कहाँ गिरा, बताना बड़ा मुश्किल था। पता नहीं कैसी कैसी कहानियाँ, कैसे कैसे बहाने लगा कर अपने आप को बचाता रहा। अब अगली बहुत बड़ी समस्या थी कि जो लव लेटर्स का जवाब आता था ना, उसे सेफली संभाल कर कैसे रखें। अब कुछ लोग कहेंगे संभालने की क्या आवश्यकता है। ये उस समय के नौजवानों से पूछो कि लव लेटर्स जो थे उनकी कीमत क्या होती थी। वो जान से भी कीमती होते थे लव लेटर्स। किसी ने कोई जगह बनाई होती थी, किसी ने कोई जगह बनाई होती थी, ऐसी जगह जहाँ घर के मम्मी पापा या कोई बाकी सदस्य जिनको पता ना लग सके। अब मेरा एक साथी बेचारा वो ढूंढता रहा जगह के जो जवाब आते हैं कहाँ रखे, वो जगह तो मिली नहीं। एक जगह देखा कमरे में, ये जो चूहा है ना, चूहा जो खुद बना लेता है, जो अपना होल बना लेता है, तो उसमें वो जगह बनी थी चूहे की। तो उसने सोचा भी ये सबसे बढ़िया जगह है, इसमें लेटर घुसेड़े जाएंगे। अब उसको पता था चूहे की खुद में कोई हाथ थोड़ा ना डालेगा, इतना कौन सोचेगा कि चूहे की खुद में भी लेटर हो सकते हैं। तो वो कितना समय तो उसका ऐसे चलता रहा। जब समय मिलता, अकेला होता, खुद में से वो चिट्ठी निकाल लेता, वो लव लेटर निकाल लेता, प्रेम पत्र निकाल लेता, पढ़ देता, आनंदित हो जाता, फिर वो लव लेटर उसी खुद में डाल देता। तो एक दिन ऐसा हुआ, बेचारा कहीं भाग गया हुआ था, किस्मत मारी वो चूही थी ना वो आ गई, या कोई नई चूही आ गई ये तो पता नहीं, लेकिन चूही ने तो बच्चे वगैरह देने होंगे, तो वो खुद के अंदर गई। उसने कहा कूड़ा करकट पड़ा है। वो जैसे आमतौर पर ये जो जीव जंतु करते हैं, अपनी खुद को साफ कर देते हैं, तो ये उसने वो खुद में गई, अपने होल में गई, वो जितनी चिट्ठियाँ थी वो निकाल कर बाहर फर्श पर रख दी गई और खुद में जाके अपना बना लिया, जो कमरा वगैरह या बैठने का या जो सामान जितनी जगह चाहिए थी उसने बना ली बच्चों के लिए। अब चूहिया तो बैठ गए आराम से। तो बाद में उसके पापा आए, उसने कहा ये चिट्ठियाँ थी क्या पड़ी हुई हैं फर्श पे। तो उन्होंने चिट्ठियाँ खोल ली, पढ़ ली। उसके बाद क्या हुआ होगा मैं शब्दों में तो बयान कर नहीं सकता। आप समझ ही गए होंगे कि जब कोई जिंदा बम या ग्रेनेड फटता है तो क्या होता है।